नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2023 वार गुरुवार और भाद्रपद महीने की अमावस्या। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्र के बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी कि इसका ट्रैक किस प्रकार का रहने वाला है और कौन सी तारीख को ये राजस्थान के आसपास में पहुंचेगा और इसके कारण से राजस्थान के कौन कौन से जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए झारखंड उड़ीसा के भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों तक जारी है, जहां पर बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर मध्य भागों के आसपास में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, जो कि भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के आसपास में पहुंच चुका है, यानी झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों तक पहुंच चुका है और आगामी 24 घंटों के दौरान ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों को पार करते हुए मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। इसके साथ ही मानसूनी ट्रफ लाइन भी फिर से दक्षिणायन होने लगेगी और आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग मध्य भागों तक पहुंच जाएगी और आगामी 48 से लेकर 72 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी और इसके कारण से राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियों की शुरुआत कल से ही देखने को मिलने वाली है। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के लगभग सभी संभागों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ दोपहर के बाद में गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी और कई सारे स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे महाराष्ट्र, कुछ गुजरात के क्षेत्र, कुछ गोवा और केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष तौर पे महाराष्ट्र के मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। वही मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही है। इसी सिस्टम के कारण उदयपुर, जयपुर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर, पाली, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इक्का दुक्का स्थान पे खंड बारिश और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल जब मैं सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दौरान जोधपुर के कई सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। वही बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र, जालोर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सिरोही और पाली के अधिकतर स्थान, कुछ नागौर के क्षेत्र, कुछ बीकानेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। वही भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों के ऊपर भी मौसम बना हुआ है और यहाँ पे भी कई सारे स्थानों पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां जारी है। आगामी 24 घंटों के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के क्षेत्र हैं, यहाँ पे कई सारे स्थानों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कल से यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और 16 तारीख से यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पे अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी उदयपुर संभाग में इस बार सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही हैं। वही कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है, यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई सारे दिनों से बारिश की गतिविधियां नहीं हुई थी, लेकिन आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और पाली संभाग के लगभग सभी क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें जैसलमेर सहित जोधपुर, फलोदी के क्षेत्र, बालोतरा सहित बाड़मेर के क्षेत्र, जालोर, सांचौर, सिरोही और पाली के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर से लेकर कुछ
भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पलरी से लेकर कुछ साथीन, खेजड़ली के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा से लेकर सतलाना, गोपालसर ओशिया के आसपास के क्षेत्र हैं, लोनी से लेकर कुछ हथुंडी के आसपास के क्षेत्र, देनुक से लेकर फलोदी, धोलिया, बाप, बारू, भटाला के आसपास के क्षेत्र हैं, पीलवा से लेकर शेरगढ़ और टेना के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। इक्का दुक्का स्थान पे तेज बारिश का स्पेल आने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे बादलवाई देखने को मिलने वाली हैं। वही सिरोही से लेकर माउंट आबू, देलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, डेरी से लेकर कुछ पल्लू के आसपास के क्षेत्र है, भूला से लेकर मावल, घीबरी, जमता, चिपू, मंडारा, जावल के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवगंज से लेकर कुछ बिठूरा, जैतपुरा के आसपास के क्षेत्र है, स्वरूपगंज से लेकर आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इक्का दुक्का स्थान पे ही मौसम बनने की संभावनाएं हैं। बाकी अधिकतर स्थानों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कल से यहाँ पे बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा, जिसमें दहीसर से लेकर कुछ रासला के आसपास के क्षेत्र है, बनियान से लेकर बल्लार, देवीकोट, खूड़ी, लंबा के आसपास के क्षेत्र हैं, घोटारू से लेकर कुछ कोतवाल के आसपास के क्षेत्र है, तन्नौर से लेकर किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, अक्कलवाला से लेकर चिन्नू, शाहगढ़, पोखरण, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई देखने को मिलेगी, लेकिन कल और परसों से यहाँ पे बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाड़मेर के अधिकतर स्थानों पे आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई देखने को मिलेगी। कुछ उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, कुछ पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बायतू से लेकर बोडवा, कोलू के आसपास के क्षेत्र हैं, रतऊ से लेकर खोखरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर मंडली, मोगेर, खोपल, बालेश्वर से लेकर दूधाबेरी, किराड़ू के आसपास के क्षेत्र हैं, हरसाणी से लेकर सुंदरा, पचला के आसपास के क्षेत्र हैं, राणासर से लेकर रतासर, चौहटन, धोरीमना, पुंजासर, लकड़ासर के आसपास के क्षेत्र, सोनारी से लेकर गंगासरा, खुडाला, बाठाला, कोसलू, सिणदरी, बालोतरा, पचपदरा, शिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी कुंडल के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान रिमझिम खंड बारिश की गतिविधियां कुछ शिवाना, पचपदरा, बालोतरा के आसपास में सुबह से ही मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। दोपहर के बाद में और शाम के समय फिर से यहाँ पे मौसम बनने की संभावनाएं बन रही है। जालोर सहित आहोर, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बागरा से लेकर रामसीन, बिशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सायला से लेकर कुछ गोल, सुराना, पोसाना, सांगाने के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ धुम्बड़िया, गावड़ी, भालनी, बगोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, भीनमाल सहित खारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा से लेकर कुछ रतनपुर के आसपास के क्षेत्र, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सांचौर, चितलवाना, जाब के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ वेड़िया के आसपास के क्षेत्र, बाकासर सहित कुछ सेड़वा के आसपास के क्षेत्र हैं, धनाऊ से लेकर कुछ चौहटन के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वैसे जालोर और बाड़मेर में आज दोपहर के बाद से ही मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने की संभावनाएं बन रही हैं। शाम के समय कुछ तेज बारिश के स्पेल आने की संभावना रहेगी। वैसे बागोड़ा, भीनमाल और कुछ रानीवाड़ा तहसील हैं, या से लेकर कुछ सायला, आहोर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे आज शाम के समय मेघ गर्जना के साथ में अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही है। सिरोही सहित कुछ देलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पाली के लगभग सभी क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं, जिसमें रानी बाली, फालना के आसपास के क्षेत्र हैं, तखतगढ़ से लेकर कुछ देसूरी के आसपास के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर से लेकर कुछ मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, रोहट से लेकर कुछ सोजत के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही राजसमंद से लेकर कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, नाथद्वारा, भीम, देवकोट के आसपास के क्षेत्र, रेल बगरा से लेकर आमेठ, सलोम्बर, सराड़ा, लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, शेमारी से लेकर कुछ झलारा के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर कुछ धारियावाड़, सोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर से लेकर बिसीवाड़ा, चिकनी, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बांसवाड़ा के अधिकतर स्थानों पे आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जायल से लेकर मकराना, डीडवाना, कुचामन के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर कुछ जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ से लेकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, नसीराबाद से लेकर कुछ टोंक, मालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर कुछ दूदू,
चाकसू, फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र है, नीम का थाना से लेकर श्री माधेपुर, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, नवलगढ़ से लेकर सरदार शहर, तारानगर, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर से लेकर पुंगल, खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, नोखा से लेकर विजयनगर, गढ़शाणा, कुछ रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ सहित गंगानगर, कुछ हनुमानगढ़ से लेकर सांगरिया के आसपास के क्षेत्र हैं, नौहर बादरा से लेकर कुछ कालीबंगा, पीलीबंगा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी मौसम बनने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। आज दोपहर के बाद से ही यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। अलवर से लेकर बांसुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बेहरोड से लेकर कुछ गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बच्ची से लेकर कुछ दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ भरतपुर के क्षेत्र हैं, धौलपुर से लेकर कुछ राजाखेड़ा, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ करौली, सोतका, बरवाड़ा, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बनने की संभावनाएं बन रही हैं। कल से यहाँ पे बारिश का बढ़ता हुआ ग्राफ देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, लेकिन तत्कालीन मौसम समाचार के साथ मिलूंगा 2:30 बजे। उस अपडेट को आप जरूर देखिएगा, उसमें एकदम सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।